अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये हदीस नंबर 608 पर है और हम जो मज़मून कल पढ़ रहे थे उसी मज़मून को आगे चलाएंगे। मज़मून हम पढ़ रहे थे दुआ मांगना, कल इस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। तो जिस हदीस पाक से मैंने छोड़ा था उसी हदीस पाक को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो हदीस जो है वो 2 बार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं। हदीस नंबर 607 और हदीस नंबर 608 दोनों एक ही मज़मून की है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो वो पक्के यकीन के साथ दुआ करे, दुआ मांगे अल्लाह से और ये कहे, ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई मजबूर करने वाला नहीं। लिहाजा जब भी दुआ मांगी जाए तबीयत में तज़ब्ज़ुब नहीं होना चाहिए, यानी तबीयत डावाडोल नहीं होनी चाहिए। दिल का इरादा और दिमाग का ख्याल दो अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो दिल से सच्चा ख्याल पैदा हो रहा है ना, वही दिमाग उसकी सच्चाई बयान कर रहा है और ज़ुबान से वो चीज़ निकल रही है। जब आप दुआ को इस सतह पे ले आते हैं ना, तो फिर दुआ मकबूलियत की सीढ़ी पे चढ़ती है। आप देखते हैं ना, नमाज अगर नमाज दिखावे में है तो नमाज पढ़ते तो हैं पर सवाब नहीं मिलता उसका। लेकिन जब बंदा लिल्लाहियत के साथ नमाज को अल्लाह के लिए ले आता है, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए ले आता है, तो फिर उसको नमाज में मज़ा भी आने लगता है और नमाज की फिर बरकत भी मिलती है। इसी तरह दुआ है, दुआ को अल्लाह ताला पर यकीन कामिल कर करके अल्लाह से टूट के मांग कर, दुनिया से गुरेज करके अल्लाह से अल्लाह की अता को मांगे, फिर देखिए आप दुआ में कैसी बरकतें नाजिल होती। फिर आगे बाब नंबर 277 है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसका उन्वान कायम किया, दुआ में दोनों हाथों को बुलंद करने का बयान। हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, वो हाथ बुलंद करते हैं। तो हज़रत अबू नुऐम, ये रिवायत नंबर 609 है, हज़रत अबू नुऐम से रिवायत है और वो ये वहम है। उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को दुआ करते देखा। वो दोनों अपने हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे पर फेरा करते थे। दुआ मांगते हैं तो दुआ जब इख्तिताम होती है तो खैर को अपने चेहरे पर उंडेल लेना, खैर को अपने चेहरे पर उंडेल लेना चाहिए। फिर हज़रत इकरमा, हदीस नंबर 610 है, हज़रत इकरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं। इनका गुमान है कि उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों को उठाए हुए दुआ करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, ऐ अल्लाह बेशक मैं भी एक बशर हूँ, तू मुझसे बाज पुरुष ना फरमा और मोमिनों में से जिसको मैंने दुख दिया हो या उसे बुरा भला कहा हो तो मुझसे इस बारे में बाज पुरुष ना फरमाना। अब ये जो हदीस के लफ्ज़ है ना, ये इसको कहते हैं मफाही के लफ्ज़। ये तालीम उम्मत के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? तालीम उम्मत के लिए। है कुछ तारीख़ में वाक़या कि हुजूर से किसी का दिल दुखा हो? मुझे निकाल के दिखा दे कोई वाक़या ऐसा हो कि आका अलैहिस्सलाम ने मतलब किसी को बुरा भला कहा हो, किसी मोमिन मुसलमान को। कोई वाक़या नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से रहमत की सौगात तो मिलती रही है, करम की सौगात मिलती रही है, फजल की मिलती रही, अच्छे अखलाक की मिलती रही, अच्छे किरदार की मिलती रही, अच्छे अतवार की मिलती रही। पूरा ज़ाब्ता इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तशरीह की सूरत में या अपनी सुन्नत नबवी की सूरत में इंसानियत को दिया है। अगर इंसान एक दूसरे पर रहम कर रहे हैं तो ये मेरे मुस्तफ़ा की अता ही तो है।
तो ये मफाही के लफ्ज़ है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बशर हूँ, यानी मैं ज़ाहिरी नज़र आने में एक बशर हूँ, पर मेरी फजीलत को कोई आम बशरों के ऊपर तोलता ना फिरे, आम बशरों की तरह मुझे ना समझे। हाँ, मैं ज़ाहिरी सूरत में बशर हूँ। फिर आगे मफाही की तालीम उम्मत के लिए दुआ कर दी, ए मोमिनो, ए मेरे उम्मतियों, जब भी दुआ किया करो तो अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज कहा करो, क्या मौला मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा नाकिस बंदा हूँ, तेरा आजिज़ बंदा हूँ, मैं एक बशर हूँ। मौला अगर मुझसे भूले में या याद में मैंने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी का दिल दुखाया हो, तो या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मुझसे बात परस ना करना। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया है तो मौला उसको नेमत दे के मुझे माफ़ी अता फरमा दे। ये इस के लिए है कि लोग एक दूसरे पर रहम करें। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 611 है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बेशक कबीला दौस नाफरमान हो गया और उसने इनकार कर दिया, आप अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला की तरफ रुख अनवर किया, अपने हाथों को बुलंद किया, तो लोगों ने गुमान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ दुआ फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह, कबीला दौस को हिदायत अता फरमा और उनको मेरे पास ले आ। यानी किसी नाफरमानी का कोई कुछ लोग मुर्तकिब हुए होंगे तो शिकायत बार के रिसालत माप में आ गई, तो जब दुआ निकली तो रहमत के मोती झड़ गए, करम और फज़ल। और फिर जिसके बारे में हुजूर ने करम की, रहमत की, हुजूर ने हाथ उठा दिए तो उसका बेड़ा पार हो जाना। एक जुज़िये के तौर पे ये जुमला बयान कर रहा हूँ। आपने देखा मैं हदीस पढ़ता हूँ तो हदीस के ऊपर रहता हूँ, उसकी तशरीह में दूसरी हदीस मैं नहीं लाता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कितने बड़े हीरो थे सलीबी जंगों में, इनका ताल्लुक सिलसिला नसब ताइफ की बस्ती से मिलता है जाकर, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे। और मलकुल जब्बाल आए और कहा, या रसूलल्लाह, हुक्म दे ये दोनों पहाड़ आपस में मिला दूं, ये अपने नसब समेत दफन हो जाएंगे, इनका एक जर्रा भी नहीं बचेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब लम्हाए अक़दस को जुम्बिश दी तो रहमत के मोती झड़ने लगे, हिदायत की दुआ। और जब हिदायत की दुआ की तो फिर उसी कौम में से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे भी उसी नस्ब से पैदा हुआ। ये क्या था? ये आका अलैहिस्सलाम की दुआए रहमत का था। अच्छा, अब ये हदीस पढ़ने लगा हूँ, आपने इस हदीस पाक को बड़ी तवज्जो से सुनना है। ये हदीस पाक पहले इसके हवाले कोट कर देता हूँ। अल अदबुल मुफरद में ये 612 नंबर पर यह रिवायत है। सही बुखारी में ये रिवायत 3 मुकाम पर है, 332, 933, 1013। फिर सही मुस्लिम में ये 2 मुकाम पे आई, 895 और 897। यही रिवायत सुनन अबी दाऊद में आई 1170 पर। सुनन नसाई के अंदर ये रिवायत 3 मुकाम पर है, 1504, 1513, 1515। सुनन इब्ने माजा में भी रिवायत 1180 पर आई। तो सियासत्ता की सिवाय एक किताब छोड़ के हर किताब के अंदर, यानी तिरमिज़ी छोड़ के बाकी हर किताब में ये रिवायत मौजूद है और एक से ज़्यादा बार आई है। अब मजमून सुने, इस पर मैं थोड़ी अकीदे के तनाजुर में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक साल बारिश रुक गई तो मुसलमानों में से एक आदमी जुमा के दिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खड़ा हो गया। अब थोड़ा बैकग्राउंड को समझ ले, इसका मतलब यह है कि जुमे का दिन था तो मस्जिद में कोई एक बंदा तो होगा नहीं, क्योंकि जुमा जो होता है वो जम्मे गफीर का ही होता है, 2-3 लोग जुमा नहीं पढ़ सकते। आपने देखा देहात की मसाजिद में जुमा नहीं पढ़ा जाता, जुमा पढ़ने के लिए ख़ास शराइत होते हैं जहाँ पर लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो। तो ये जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे, एक तो जुमे का दिन था और जुमे के दिन ये बात की है, और जब ये बात की जा रही है तो एक नहीं, वहाँ सहाबा का जम्मे गफीर मौजूद है। लिहाजा जितने भी इस बात पे खामोश है वो सारे इस बात की तायीद कर रहे हैं। तो जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खड़े हुए
और सहाबी रसूल उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बारिश रुक गई और ज़मीन खुश्क हो गई और माल तबाह हो गए। ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने जुमले बोले। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये जो बात है, ये सवाल कौन किससे कर रहा है? ये अल्लाह ताला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके सहाबी सवाल कर रहे हैं और मांग रहे हैं, डायरेक्ट मांग रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, उन्होंने आकर हुजूर की बारगाह में सवाल डाल दिया, बारगाह में सवाल पेश कर दिया, हुजूर से मांग लिया। आका अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा का फिर अकीदा क्या था? अकीदा यही था ना, वो दे सकते हैं तो मांगा है। अब हमारे ऊपर एक ब्लेम डाल देते हैं, वो जी ये शिर्क हो जाता है। अच्छा भी कैसे हो जाता है? वो कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से भी मांगो तो शिर्क हो जाता है। मैंने कहा ये फतवा तो हर उस बंदे पे लगेगा जो किसी से भी मांगता है, क्योंकि बकिया लोग खुदा तो नहीं है ना। सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम से जब मांग रहे हैं तो वो खुदा समझ के नहीं मांग रहे हैं, अल्लाह के हबीब समझ के मांग रहे हैं। उनको पता है कि अल्लाह ताला ने इस ज़ात को बे इख्तियार नबी नहीं बनाया, इस ज़ात को बगैर इज़न के नहीं बनाया, इनको इज़न भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, कुव्वत भी दी है, अताओं का मालिक भी बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने। अता किसकी है? अल्लाह की। हुई किस पर है? हमारे प्यारे आका पर। तो जब आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत पे मांगने के लिए आएंगे, आका वही अता तकसीम करेंगे जो अल्लाह ने दी है उनको। तो इसमें शिर्क का कौन सा पहलू है? इसके ऊपर पूरा एक मजहब खड़ा कर दिया लोगों ने, और फिर सुबह शाम जब भी माइक खोलते हैं और वीडियो के अंदर हमारे ऊपर जो है ना शिर्क के फतवे लगाते हैं। अब मुझे बताएं, ये मैंने सारे हवाले कोट किए, सियासता पूरी कोट कर दी है मैंने। अब मुझे बताएं, सहाबी रसूल सहाबा की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट सवाल करना शिर्क होता तो फिर यहां पर क्या फतवा दिया जाएगा? एहतियात के पैमानों को पकड़ के रखना चाहिए यार। इल्म की तशरीह इस अंदाज में करनी चाहिए। आप अपने मजहब की तरजीह को बयान करें। देखें बात ठीक है, आप अपने मजहब की तरजीह बयान करना चाहते हैं, आप कर लें, लेकिन आपको अपने मजहब की तरजीह बयान करते दूसरे पे कुफर का फतवा ही क्यों देना है? क्या मसला है आपको? बस ये रवैये खत्म कर रहे हैं। आप अपने मजहब की तरजीह बयान कर रहे हैं, आप दलाइल से बयान कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर फतवाबाजी और शिर्क के फतवे और कुफर के फतवे और बगैर इल्म के फतवे और बगैर हदीस के नॉलेज के फतवे देना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे मुसलमानों में नफरत पैदा होती है। तो मांगा आका अलैहिस्सलाम से। अब इस हदीस पाक के मजमून से तो यह पता चलता है, उन्होंने आकर यह भी नहीं कहा, दुख सुनाकर यह भी नहीं कहा हुजूर दुआ फरमाएं। इस हदीस पाक में तो है, उन्होंने आकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूलल्लाह बारिश रुक गई, जमीन खुश्क हो गई, माल तबाह हो गए। यानी इसका यह है कि या रसूलल्लाह हम तो लुट गए। इसके ऊपर जब हुजूर को दुखड़ा सुनाया, आका अलैहिस्सलाम से मांगा, तो हुजूर बारगाह वही है ना जो अल्लाह ताला से लेके देती है। आका की जात अल्लाह की मदद आने का जरिया है। मदद किसकी है? अल्लाह की। अता किसकी है? अल्लाह की। आका अलैहिस्सलाम जो है आपकी जात, ये जरिया है जिससे कायनात में ये मदद तकसीम होती है, अता तकसीम होती है, अल्लाह ताला का फजल तकसीम होता है। कहते हैं जब ये बात कह दी, बस आपने दुआ के लिए अपने हाथ मुबारक उठाए। इसलिए मैं जुमले पढ़ दिए कि इस हदीस पाक में ये लफ्ज नहीं है कि उन्होंने आकर कहा या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाएं। उन्होंने मांगा ही था हुजूर अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट। आका अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की अता उन पर हो, हुजूर ने उसके लिए दस्ते अक़दस उठा दिए। किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, हाथ उठाए और कहते हैं आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था, नीला आसमान, कोई मौसम का प्लान भी नहीं था कि बारिश है, होनी है। क्योंकि जब बादल होते हैं तो फिर बंदे को होता है शायद बारिश हो जाए, और जब आसमान नीला हो तो फिर बंदे को ये होता है कि यार बारिश होगी। बंदा कहता नहीं अब नहीं बारिश हो रही, बारिश होने के लिए ज़रूरी है कि बादल आए। सहाबा किराम कहते हैं उस वक्त बादल का नामो निशान भी नहीं था।
आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बस आपने बारिश तलब के लिए अपने हाथ उठाए, हाथों को इतना बुलंद किया कि आपके बगल की सफ़ेदी में से मैंने देखी। बस हमने नमाज जुमा भी न पढ़ी थी कि करीब के नौजवानों को उसके घर लौटने से गमगीन कर दिया। सख्त बारिश हुई, यानी इतनी बारिश हुई कि जुमा की नमाज अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इतनी बारिश हुई कि नमाजी घर जाने से कासिर हो गए। और दीगर बुखारी मुस्लिम के मुतून उठा के पढ़ ले, वो कहते हैं बारिश हुई, इतनी तेज़ हुई, इतनी जल्दी हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाकर, आका अलैहिस्सलाम ने अभी हाथ उठाकर मिंबर से नीचे नहीं आए थे, इतनी तेज बारिश आई कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे थे। यह बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। मौसम को आका की फर्मा बरदारी करने की कितनी चाहत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम में जुमले बोलने के बड़े जुमले हैं इसके ऊपर। तो कहते हैं वो बारिश होती रही, इतनी तेज बारिश हुई कि नमाजियों का घर जाना मुश्किल होगा। अगले जुमे तक वो बारिश बरसती रही। अब वो इस वजह से ना कि तलब क्या कहा, हुजूर दुआ करे कि बारिश आए। बाज़ रिवायात में ये लफ्ज़, इस हदीस पाक में उन्होंने आकर दुखड़ा सुनाया, हुजूर हम तबाह बर्बाद हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फजल तलब किया तो बारिश को मांग तो लिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, लेकिन मांगने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने बारिश को ये तो हुक्म दिया नहीं कि कुछ देर बरस कर फिर वापस बंद हो जाना, ये तो कहा ही नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम बारिश उतरवा कर हुजूर तशरीफ ले गए। तो मोहब्बत का जुमला कहूँ, फतवाबाजी कोई ना करे, किसी को पसंद आए कबूल कर ले, ना पसंद आए हमें वापस दे दे। हम तो अपना रांझा राजी करने के लिए ये लफ्ज़ बोलते हैं और अलग तहकीक बोलते हैं और बड़े चस्के से ये लफ्ज़ बोलते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम बारिश उतरवाई तो हुजूर चले कि बारिश देखती रह गई, क्या मैं रुकना है या नहीं रुकना है? अगर मैं रुक जाऊं कि कहीं ये नाफरमानी ना हो जाए, और ये तो वो बारगाह है कि इसके अंदर आवाज भी बुलंद हो जाए तो आमाल बर्बाद हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि रुक जाऊं और नाफरमानी के सुमरे में आऊं और कायनात से खारिज कर दी जाऊं। तो बारिश फिर उतरवाने वालों ने उतरवाया तो सही, पर रोकने का हुक्म नहीं दिया। बारिश फिर बरसती रही, बरसती रही, बरसती रही, पूरा हफ्ता ही बारिश बरसती है। कहते हैं फिर अगला जुमा आ गया, अगले जुमे तक बारिश बरसती रही। अगला जुमा जब आया तो उस शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह घर गिर गए, सवार रोक दिए गए। तो इब्ने आदम की पेशानी, कहते हैं या रसूल अल्लाह अब तो घर गिर गए, इतनी बारिश आई, और या रसूल अल्लाह जो सवार है वो रुक गए हैं, वो आगे सफ़र ही नहीं कर सकते, इतनी बारिश हुई है। यानी इसका मतलब ये है आका अब करम फरमाए, जिसको उतरवाया है आप ही का हुक्म होगा तो ये वापस जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह का फजल है, आपकी दुआ से आया है। अब ये आपके हुक्म के बगैर जाने वाले नहीं है, आप दुआ फरमाएं। इस पर कहते हैं कि इब्ने आदम की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। अब मुस्कुराना, हुजूर का तबस्सुम फरमाना ये था कि पहले कह रहे थे कि बारिश ना होने की वजह से मर रहे हैं और सामान जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। अब जब बारिश आ गई है तो अब कहते हैं बारिश ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया। ये अल्फाज है हदीस पाक के, आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया और इशारा करके ना यूं हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे इशारा किया और लफ्ज़ पढ़े, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। कहते हैं कि जैसे जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली घूमती जाती थी, जिस तरफ सिमत से उंगली मुबारक घूम जाती थी, बादल वहां से छटते जाते थे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाया, अल्लाह हमारे आस पास बारिश बरसा, हमारे ऊपर नहीं। पस मदीना मुनव्वरा से बादल फौरन चले गए। अब हाथ उठे, उंगली उठे और कायनात के मज़ाहिर में फरमा बरदारी के मज़ाहिर नजर आने लगे। और आज कोई बंदा बैठ के मीडिया के ऊपर हमें कहे कि नहीं, सारे इख्तियार अल्लाह को है और अल्लाह किसी को इख्तियार नहीं देता, तो ये बात हम कैसे मान लें? ये बात अहादीस और कुरान के खिलाफ है। और ये बात भी समझ लें, जब भी हम अंबिया किराम की शान, अजमत, इख्तियार, मोजज़ात, कमालात को बयान करते हैं, दूसरे मजहब के लोग कहते हैं ये अल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये किसी का अकीदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की मुकाबले में कोई
अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की मखलूक में से कोई ज़ात जितनी भी अज़मत वाली हो वो अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं आ सकती। हम तो जब आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान की बात करते हैं तो अल्लाह ताला की उन पर जो अता है उसको बयान करते हैं कि यह अल्लाह ने उनको अता फरमाया। आका अलैहिस्सलाम की कोई शान कभी भी अल्लाह ताला की अज़मत के मुकाबले में ना अहले सुन्नत ने पेश की है, ना ये हमारा अकीदा है। लिहाजा हमारा मुकदमा जब भी सुना जाए, हम जब भी अंबिया किराम के इख्तियार की बात करें, उनकी अज़मत व शान की बात करें, उनके फजल व एहसान की बात करें, तो इसको कभी भी अल्लाह ताला के मुकाबले में मत समझा जाए। ये देखा जाए कि जो अल्लाह ने फजल अपने हबीब पर किया है, हम तो उस फजल को बयान करके उसके हज़्ब ले रहे हैं। तो इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ कितनी पुरअसर दुआ है। तो दुआ की और सेकंड भी बाद में हुए बारिश आना शुरू हो गई और फिर अता बरसी, इतनी बरसी, इतनी बरसी। ये कौन सी अता थी? ये अताए मुस्तफ़ा ही थी जो दुआए मुस्तफ़ा की सूरत में नाजिल हुई थी। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आगे दर्स को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।